बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो ट्रैवल में खुशामदीद। रज़ा शाह पहलवी की मगरिब नाबास पॉलिसियों से आवाम को इख्तलाफ था। जनवरी 1978 में इनकलाब की शुरुआत हुई। क़यादत कर रहे थे रूहुल्लाह ख़ुमैनी, जो उस वक्त जिला वतन थे। 1 फरवरी 1979 को ख़मीनी की आमद हुई। 14 साल जिला वतनी ख़त्म हुई और यूँ रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत का खात्मा हुआ और इस्लामी जमहूरियत ईरान वजूद में आया। उर्फ़ आम में ईरान जनूब मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो मशरक़ वस्ती में वाक़ है। ईरान की सरहद शुमाल में आर्मीनिया, आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान, मशरक़ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और मगरब में तुर्की और इराक़ से मिलती हैं। मज़ीद बरआं खलीज फ़ारिस और खलीज ओमान वाक़ है। इस्लाम मुल्क का सरकारी मज़हब है और फ़ारसी मुल्क की कौमी और बैनुल-नस्ली ज़बान है। ईरान की करेंसी को रियाल कहते हैं। फ़ारिसो, आज़रबाईजानी तुर्क, कुर्दों, लरस्तानी, बलोची, गैलिक, माज़ंदरानी, खुज़स्तानी अरब और तुर्कमान मुल्क में सबसे ज़्यादा अहम नस्ली गिरोह हैं। पाबंदियों के बावजूद भी ईरान की मईशत बहुत मजबूत है। अगर जीडीपी की बात की जाए तो $1.492 ट्रिलियन के साथ ये 22वें नंबर पर है। और पर कैपिटा की बात की जाए तो $19,548 के साथ ये 80वें नंबर पर है। ईरान का कॉलिंग कोड +98 और डोमेन नेम .ir है। ईरान जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहम है। कुदरती गैस, तेल और कीमती मादनियात इसके दामन में पोशीदा हैं। रकबे के एतबार से दुनिया में 17वें नंबर पर है। ईरान का रकबा 16,48,195 किलोमीटर है, जबकि आबादी 8,67,58,304 नफूस पर मबनी है। ईरान में मसीही 0.16%, ज़रतशी 0.03% और यहूदी 0.01% भी आबाद हैं। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। मुल्क की तारीख हज़ारों सालों पर मुहित है, जो मदाइन सल्तनत 678 कबल मसीह से लेकर सफ़ी और पहलवी सल्तनत तक फैली हुई है। ये मुल्क अपनी तहजीब व तमद्दन के अतबार से एशिया में 3रे और दुनिया में 11वें दर्जे पर काबिज़ है। यूरोप और एशिया के वस्त में होने के बाइस इसकी तारीख़ी अहमियत है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउनी तंजीम और तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का बानी रुकन है। तेल की अजीम ज़खायर की बदौलत बैनुल-अक़वामी सियासत में मुल्क का अहम तरीन किरदार है। लफ्ज़ ईरान का मतलब आर्याओं की सरजमीन है। मुल्क का वस्ती व मशरकी इलाका वसी बेआबोगया सहराओं पर मुश्तमिल है, जिनमें कहीं कहीं नखलस्तान भी हैं। मौजूदा आइन 1979 के इनकलाब के बाद मंजूर किया गया, जिसके मुताबिक ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया और इस्लामी तालीमात को तमाम सियासी, समाजी और माशी ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया गया है। मजमूई इख्तियारात रहबर मुअज़्ज़म सुप्रीम लीडर के पास होते हैं। ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई हैं। रहबर मुअज़्ज़म का इंतखाब माहिरीन की एक मजलिस खबरगान रहबरी करती है, जिसमें पूरे ईरान से 86 उलमा मुंतखब किए जाते हैं। रहबर मुअज़्ज़म मुसल्लह अफ़वाज का कमांडर इन चीफ होता है। हुकूमत का सरबरा सदर होता है, जिसे पूरे मुल्क से बालिग राय दही की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है। मौजूदा सदर इब्राहिम रईसी हैं। आइन के तहत कोई फर्द 2 से ज़्यादा मरतबा सदर नहीं बन सकता। कानून साजी के इख्तियारात मजलिस के पास है, जो 290 मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल और 4 साल के लिए इलाकों और मजहबी बरादरी की नुमाइंदगी करती है। मसीहियों, ज़रतश्तों और यहूदियों के अपने नुमाइंदे मजलिस में शामिल हैं। मजलिस के मंजूर शुदा क़वानीन मंजूरी के लिए शोरा निगहबान के पास भेजे जाते हैं। मुल्क के अक्सरियती बाशिंदे फ़ारसी ज़बान बोलते हैं, जो अक्सरियती ज़बान होने के साथ साथ ईरान की सरकारी ज़बान भी है। अक़लियती ज़बानों की बात की जाए तो ईरान के शुमाल मगरब में आज़रबाईजानी, शुमाल में तुर्कमान और मशरक़ में पाकिस्तानी सरहदों के करीब इलाके में बलोची ज़बान बोली जाती है। ईरान में 53% अफराद की फ़ारसी, 16% की आज़रबाईजानी, 10% की कुर्दी और 7% की गेलकी और मज़दारीन और 7% की लोरी, 2% की अरबी और 2% की बलोची मादरी ज़बान है। तमाम इन तमाम मादरी ज़बानों का इस्तेमाल बतौर इलाकाई ज़बान किया जाता है। तारीख़ी तौर पर ज़रतशियत ईरान का कदीम मज़हब था। खासकर हख़ामनशी सल्तनत अशकानियान और सासानी सल्तनत के अदवार में ज़रतशियत ही ईरान का सबसे बड़ा मज़हब था। 651 ईस्वी के लगभग मुसलमानों ने ईरान को फ़तह किया और यहाँ से आतिश परस्त सासानी सल्तनत का सुक़ूत हो गया। मुस्लिम फ़तह के बाद धीरे धीरे इस्लाम फैलता गया। ईरान में लोग 15वीं सदी तक सुन्नी इस्लाम के पैरोकार थे। तहम 1501 ईस्वी में सफ़ी सल्तनत कायम हो गई, जिसने 16वीं सदी में मकामी सुन्नी आबादी को दबाव के ज़रिए असना अशरिया अहले तशी मुस्लिम में तब्दील किया। आज ईरान की 90% आबादी असना अशरिया शिया है। ईरान के सियाहती मकामात की बात की जाए तो तख्त जमशेद, अमीर चकमाक स्क्वायर, इराम गार्डन, शिमशाक स्की रिजॉर्ट, अल्बोज माउंटेन और सबसे बढ़कर इमाम रज़ा का मकबरा है, जो 8वें इमाम हैं। इमाम रज़ा का मकबरा 818 ईस्वी में तामीर हुआ, जहाँ 12 लाख ज़ायरीन की जगह है।
फुटबॉल ईरान का कौमी खेल है। इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो 122 गोल्स के साथ बैन अवी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। लेकिन रोनाल्डो से पहले ईरान के स्टार स्ट्राइकर अली दाई नंबर 1 थे, जिन्होंने 109 गोल किए थे। इस लिस्ट में तीसरा नाम अर्जेंटीना के लेजेंड फुटबॉलर मेसी का है, जिन्होंने 102 गोल किए हैं। बैन अवी ताल्लुकात की बात की जाए तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात 1980 में टूटे और आज तक बहाल नहीं हुए। जुलाई 2001 में अमेरिका ने ईरान और लीबिया पर पाबंदियों के कानून में मजीद 5 साल के लिए तोसी कर दी। ईरान मशरिक़ वस्ती के अमन को ख़राब करने के ख्वाहिशमंद ग्रोहों की मुबैना सरपरस्ती और दीगर इल्ज़ामात का निशाना बना हुआ है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मगरिब की रेशा दवानियों, अमरीकी साजिशों और आलमी साम्राज्य ताकतों की तरफ से मिल्लत ईरान के खिलाफ मुसलसल धमकियों के बावजूद हर सतह पर खुद कफील होने का फैसला किया। 1979 में इनकलाब इस्लामी के बाद से ईरान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल का वजूद गैर कानूनी है। ईरान अब भी इसराइल की पुरजोश मुखालफत पर कायम है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया, अगर इसराइल और फ़लस्तीन को कोई मुआहदा काबिल कबूल हो तो ईरान ऐसे दो तरफ़ा मुआहदे को रद्द नहीं करेगा। ये थी ईरान के बारे में कुछ खुसूसी मालूमात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।